नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको करके आप हर प्रकार की बीमारियों और रोगों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इन रोगों को आपको ठीक करने के लिए पहले अपने घर और अपने घर के वातावरण को ठीक करना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ गलतियां हम अपने घर में करते हैं जिनकी वजह से हम बीमारियों का शिकार होते हैं, कुछ रोगों का शिकार होते हैं, या आज के समाज में कुछ ऐसी महामारियां भी फैल रही हैं। इन उपायों को करके हम उन बीमारियों और महामारियों से अपने और अपने परिवार को बचा के रख सकते हैं। कभी कभी हम ऐसी गलती करते हैं अपने घर में ही जिसकी वजह से हमारे घर में रोग बीमारी आने लगती है और उन बीमारियों का इलाज करने पर भी संभव नहीं हो पाता कि बीमार ठीक हो जाए। बीमारी इतनी बढ़ती रहती है कि उसका इलाज करवाना भी भारी पड़ने लगता है। अत्यधिक धन खर्च करने पर भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता। क्या कारण है और किन कारणों से यह मुसीबतें इंसान के ऊपर आती हैं? हाँ, यह जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार रोग बीमारियां हमारे घर में आ जाती हैं, क्या हम इनसे बच सकते हैं या हम इनसे बचने के उपायों को अमल में लाकर अपने घर से इनको दूर रख सकते हैं, अपने परिवार को अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही उपायों के बारे में जिनके द्वारा हम अपने परिवार और अपने घर को महामारियों और बीमारियों से बचा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो हमें लगता है कि इनका इलाज संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले हमें अपने मन और अपने दिमाग को साफ करना होगा और हमें यह ठान लेना होगा कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जिसका इलाज संभव नहीं या जिसको हम अपने घर में आने से रोक सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। हर बीमारी का इलाज हो सकता है और हम पहले से ही ऐसे उपाय कर लें कि बीमारी हमारे घर तक ही ना आए, हमारे परिवार तक ही ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर अपने परिवार को और परिवार में रह रहे लोगों को यह समझाना होगा कि आपको अपनी जो दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव लाने हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान हम खुद रख सकते हैं। भगवान का साथ लेकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की कितनी भी भयानक बीमारी हो उससे हम बचा के रख सकते हैं। वह बीमारी हमारे घर क्या हमारे घर के दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। यह उपाय आपको और आपके परिवार को हर तरह से बचा के रखेगा। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि हम घर में साफ सफाई रखते हैं, घर को खूब साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ध्यान दिया कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो हम बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं या नहीं? हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, साफ सुथरे के से बने होते हैं, सलीके से सब सामान रखा होता है, लेकिन कभी कोई यह ध्यान नहीं देता कि जब आप टॉयलेट जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, तो आपने उसका दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा? वहाँ से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर के वातावरण को दूषित कर रही है, आपकी जो घर की सकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर रही है। और यही कारण होते हैं जो बाहर से बीमारियां आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके परिवार को हर तरह से उनके स्वास्थ्य को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह चाहती है कि पूरे घर में उसी का वातावरण हो, सकारात्मकता को वह खत्म करना चाहती है। इसी वजह से तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जब बाथरूम इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि उसका दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए और उसका दरवाज़ा और लाइट हमेशा बंद करके रखें। जब हमें इस्तेमाल करना हो दरवाज़ा खोलें और लाइट जलाएं, उसके बाद हम उसे बंद कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हम सभी को, क्योंकि जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे वह उपाय तभी हमारी सहायता भी करेगा। खाली ऐसा नहीं है कि हम उपाय कर दें और इन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दें। आजकल हमने एक चीज़ और हर घर में देखी है कि हम क्या करते हैं, पूरे घर में चप्पलें पहनकर घूमते रहते हैं। उससे भी हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है, क्योंकि चप्पलें हम बाहर भी लेकर जाते हैं और उन चप्पलों के द्वारा कुछ वायरस कुछ कीटाणु हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें
चप्पलों के लिए अलग से ऐसी एक कोना बाहर की साइड बना देना चाहिए, ताकि पूरे घर में चप्पलें लेकर हम ना घूमें। विशेषकर मंदिर जहाँ पर आपने बनाया है वहाँ पर तो चप्पलें ले जाना बिल्कुल वर्जित कर दें, क्योंकि उन चप्पलों के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और वो इतनी बढ़ती चली जाती है जिससे कि उसके द्वारा बाहर की बीमारियां हमारे घर में प्रवेश करने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि चप्पलों का स्थान अपना जो गेट है उसके बाहर बनाएं। वहाँ पर जगह नहीं हो तो दरवाजे के बाहर एक छोटी सी जगह बना दें और वहाँ पर सभी को चप्पलें उतारने के लिए बोलें। पूरे घर में चप्पलें लेकर ना घूमें। यह बातें भी हमें आने वाली बीमारियों और महामारियों से बचाने में पूरी तरह सहायक होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब हम रात को सोते हैं तो हमें अपने किचन को साफ करके सोना चाहिए। हमें तवा, कढ़ाई ये सब खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये खुले छोड़ेंगे तो रात में कोई मच्छर है या कोई भी जानवर या कॉकरोच वगैरह आदि आ जाते हैं तो हमारे बर्तनों में घूमकर उनको दूषित कर सकते हैं। इससे भी कीटाणु हमारे किचन में होने लगते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम चाहे कितने भी उपाय करें वे सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आइए हम उपाय के बारे में जानते हैं। वह उपाय जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी को आपके नज़दीक आने नहीं देगा और बाई चांस अगर आपको थोड़ा बहुत आप बीमार हैं या आपके परिवार में कोई बीमार है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। उपाय ऐसा है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको आधा किलो चावल लेने हैं। चावल कहीं से भी टूटे हुए ना हो, साबुत हो। आधा किलो दूध लेना है और आधा किलो गुड़ लेना है। ये तीनों चीज़ें लेकर आप आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और वहाँ पर शिवलिंग है तो वहाँ पर जाकर चढ़ा के आ जाइए। लेकिन यह उपाय आपको एक चीज़ ध्यान में रखते हुए करना है कि जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही यह उपाय आपको करना है और सूर्य छिपने से पहले करना है। ये बात विशेष कर ध्यान रख लें, क्योंकि जब आप सूर्य उगने के बाद यह उपाय करेंगे यह उपाय तभी कारक सिद्ध होता है। और कोशिश यह करें जब आप ये उपाय करने जाएं तो किसी से बात ना करें। वहाँ पर यह उपाय जब करते हुए सामान आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो भगवान से उस बीमारी और उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और अपने मन में सकारात्मक भाव रखें कि भगवान हमारी यह बीमारी या मेरे परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना, उन पर किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी भी तरह का कोई कष्ट ना आए। दोस्तों, यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। इसे एक बार ज़रूर करके देखिए। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं या अपने परिवार को हर बीमारी और कष्ट से दूर रखना चाहते हैं तो खाली यह आपकी बीमारी को दूर नहीं करेगा, आपके घर में सुख शांति भी लाएगा। और अगर आपके घर में धन की हानि हो रही है उसको भी नियंत्रित करेगा। धन आपके घर में रुकने लगेगा और हर तरह से आपके परिवार को यह उपाय स्वस्थ रखने में पूर्ण सहायक होगा। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि इससे उनको भी फायदा मिले और वह भी अपने परिवार को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सके, हर प्रकार की बीमारी और रोगों से अपने परिवार का बचाव रख सकें, ताकि उनके परिवार पर कभी भी कोई बीमारी या कोई आपदा ना आए। नमस्कार।